हेलो गाइस, स्टॉक्स फॉर टुमारो के नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मैंने वीडियो यहाँ पे नहीं डाली है। मैं यहाँ पे क्योंकि फॉरेक्स में लाइव ट्रेड करता था, मेरे सेशन 3-3 4-4 घंटे के चलते थे। मैं उसमें लाइव ट्रेड किया करता था। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक्यूरेसी में मेरी अच्छी खासी जाती है। तो वीडियो शुरुआत करता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से, जो आपके पसंदीदा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत से ट्रेडरों को देखा है, वो प्राइस एक्शन को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, कैंडल स्टिक को भी फॉलो करते हैं। लेकिन मेनली उनको प्रॉब्लम ये आती है एंट्री एंड एग्जिट। वो क्या करते हैं, जैसे अभी आप मान लो आप एक बिगिनर हो और यहाँ पे एक ट्रेड ले रहे हो। आपने ये देखा कि यहाँ पे एक जोन बन रहा है, तो आप क्या करोगे, ईयरलियर एंट्री आप इसमें ले लोगे। लेकिन क्या आपको पता है मार्केट में स्ट्रेंथ क्या चल रहा है इस वक्त? अगर आपको नहीं पता तो आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथ का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो शुरुआत करता हूँ। आप लोग देखो, मैं आपको इसमें दो चीज़ बताऊंगा, पहले एंट्री कैसे लेनी है और बैंक निफ्टी में कल टारगेट क्या लगेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ से एक हाई था, फिर लो था। ये वैसे लो इसको नहीं बोलते हैं, ये इसका रीटेस्ट जोन था। अगर आप ढंग से देखेंगे, सॉरी एक मिनट, आप इसको ढंग से देखोगे तो ये इसका रीटेस्ट जोन था। और ये रीटेस्ट जोन आपको पता कैसे चलेगा, वो स्ट्रेंथ से पता चलेगा। वो ऐसे देखिए, ये था इसका ओवरबॉट जोन यहाँ से। उसके बाद एक सेल ऑफ आया, यहाँ पे रिटेस्ट जोन पे आया। फिर यहाँ से अब आप क्या करेंगे, बहुत से लोग यहीं पे एंट्री ले लेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि जोन यहाँ से चलेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप कंसोलिडेशन वाले एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पे कंसोलिडेशन होने वाला है। तो मूवमेंट जो आता है, जिसको आप कैप्चर करने के लिए बैठे हुए हैं और अपने फेयर को हटाने के लिए बैठे हैं, वो मूवमेंट आपको यहाँ मिलेगा। देखिए, यहाँ से आया, यहाँ पे एक आपको ईएमए दिख रही है, ये वाली ब्लैक ईएमए है, ये सिग्नल लाइन है। यहाँ पे आप देखिए, ये जब लाइन इसने यहाँ पे इसको क्रॉस ओवर दिया इस जोन पे, इस जोन पे एक ब्लैक हैमर यहाँ पे आपको दिख रही है, तब हमें पता चला कि यहाँ से अब स्ट्रेंथ इसमें वापसी आ चुकी है। देखिए, यहाँ से टारगेट लगे, स्टॉप लॉस हमारा इस लो के नीचे रहा और टारगेट इजीली मिल गया। और मूवमेंट इतना तेज है, आप लोग देखो उसमें मूवमेंट बहुत ही अच्छा खासा तेज है। और सबसे पहली बात मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करो, उसके अलावा मत करो। अगर वो उसके अलावा आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिटेस्ट जोन पे आए तभी लें। तो अब कल मार्केट में क्या होने वाला है ये बताता हूँ मैं आपको। अब आप देखो, ये अपने हाई के ऊपर आया। अब आप बोलोगे ये तो रिटेस्ट जोन था, ये रिटेस्ट जोन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप देखो कंटिन्यू मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में ही है, स्ट्रेंथ यहाँ पे एक जंप लिया स्ट्रेंथ ने और यहाँ से ऊपर चला गया। ये था इसका रीटेस्ट जोन। अब कुछ लोग सोचेंगे चलो भैया हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिली तो हम यहाँ पे ले लें, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, अब ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो चुका है, वो डाउन ट्रेंड में जा चुका है। तो अब मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड की ही ट्रेड लेने की सलाह आपको दूंगा, क्योंकि जब ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करते हो तो आपका जो फ्लो होता है वो काफ़ी शार्प होता है और आपको उसमें ऐसा धक धक फील नहीं होता। तो आप लोग देखो कि अब मार्केट इसी जोन से ऊपर क्यों गया, कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री भी ली होगी, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया होगा, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो इस जोन पे जगी है, इस जोन पे जगी है। यहाँ से देखो आप, आरएसआई ने बोला स्ट्रेंथ आ गई है इसमें, अब यहाँ से आप इसको बॉट करो। यहाँ से जिसने भी बॉट किया होगा, अब उसके टारगेट कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से ईएमए से भी इसको सपोर्ट मिल चुका है। तो अब इसमें कल की हमारी बाइंग जो है वो मैं आपको बताता हूँ, कल आपकी बाइंग क्या होगी। ये जो जोन है, ये वाला 42,600 का जो जोन यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ही यहाँ से ये ऊपर आएगा, गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ से गैप अप आता है तो आप तुरंत एंट्री मत लेना, उसको रीटेस्ट जोन पे आने देना। जैसे ही मार्केट, आरएसआई आपको बताएगा कि ट्रेंड सिग्नल लाइन ने हमें एक सिग्नल दिया है अपसाइड, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो अपसाइड में एक डायरेक्शन हमें दे दी है, तब आप उसको बाय करना, क्योंकि वो शार्प मूव होता है, मार्केट में स्ट्रेंथ फिर से आ चुकी है इसका मतलब। अब यहाँ पे मैं दूसरे स्टॉक की बात करता हूँ, सॉरी निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी 50 का इंडाइसेस आप देखो, तो यहाँ पे एक रिवर्सल मेरे को यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये एक रिवर्सल है जोन यहाँ पर, ये मार्केट ने इसी जगह काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। आप देखो, गैप अप हुआ,
ओवरबॉट में रहा, फिर यहाँ पे सेल में आया, फिर यहाँ से आरएसआई ने भी बोला खरीद लो, यहाँ से देखो शार्प मूव आया बिल्कुल। उसके बाद इसी जोन में आप कुछ लोग बोलेंगे थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम का मतलब प्राइज एक्शन, प्राइज एक्शन का मतलब एंट्री ले लो। एंट्री का ये मतलब नहीं है, आप उसको जोन में आने दो। अब यहाँ से एंट्री लिया, अपने स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जैसे ही आरएसआई ने हमें बताया कि ये जो जोन है यहाँ पे, ये जो जोन है, अब यहाँ से बाइंग आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप बाइंग मत करना क्योंकि आपका सपोर्ट जो है वो यहाँ पर है। अगर यहाँ से आ, नीचे डाउनफॉल होता और रीटेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता, तो मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड लेता। जैसे यहाँ पे एक सिग्नल मिला हुआ है डाउन का, अगर इसी जोन पे मेरे को डाउन का मिलता तो मैं डाउन का ले लेता। तो अब इंटरडे स्टॉक्स की बात करता हूँ मैं। आईसीआई, आप लोग देखो, ये एक अपने लोअर हाई के फॉर्म में चल रहा है। इस जोन में देखो, यहाँ ऐसे गया, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एंड जोन चला। इस जोन पे चला है, जोन यहाँ पे जोन चला है, यहाँ नहीं चला है, यहाँ चला है इस जोन पे। यहाँ से एक बाइंग आई है, उसके बाद ये एक अच्छा खासा बाइंग चला है, यहाँ से अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे इस जोन तक चला है। टारगेट हमारे इस यहाँ तक चले हैं, अब ये इसी जोन पे आ गया है। अब ये क्या होगा, सॉरी गाइज थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको बहुत काम आता है। आपने लाखों वीडियो देख ली होगी, लेकिन आपको कहीं भी एंट्री एग्जिट का पता नहीं होगा कहाँ पे आपको क्या करना है। अब कुछ लोग यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, जैसे ही ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा बाइंग कर लेंगे, पता चला नीचे आ गया, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। और स्टॉप लॉस हिट होना ही है, क्योंकि आपको देख रहे हो यहाँ पे ओवरबॉट में जा रहा है, फिर भी लोग इसको बाय करेंगे, बाय करेंगे, फिर बोलेंगे मार्केट इज ए गैम्बलिंग, इसमें कुछ काम नहीं करता। तो गाइज इसको आप पहले ब्रेकआउट होने दो, ये ब्रेकआउट होगा, फिर ये नीचे आएगा। जैसे ही आरएसआई हमें, जैसे यहाँ पे एक सिग्नल मिला है, वैसे ही यहाँ सिग्नल मिल जाएगा, हम इसको बाय करेंगे, शार्प मूव को अपने लपेटे में ले लेंगे। अब दूसरा स्टॉक है यहाँ पे, दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाइम फ्रेम 15 का ही है। आप लोग देखो, आपने सपोर्ट जोन पे सपोर्ट यहाँ पे ले लिया है, आरएसआई ने बोला यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से बाय करा, लेकिन ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, इसलिए हम इसे सेल ही करेंगे। तो मैं ब्रेक डाउन का वेट कर रहा हूँ, जैसे ब्रेक डाउन होगा हमें रीटेस्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल करूँगा। तो गाइज मैंने आपको पहले बोला, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करना, यही आपका पहला नियम होना चाहिए, डोंट ब्रेक योर रूल। यहाँ से एक रीटेस्ट अगर देखने को मिलता है तो टारगेट हमारे कुछ इस जोन तक मिल जाएंगे हमें आसानी से, क्योंकि ट्रेंड भी शिफ्ट हो चुका है, ट्रेंड भी शिफ्ट हो चुका है। ये मैंने ऐसे आपको दिखाने के लिए बनाया है। आरएसआई की मदद जरूर लेना, अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े मेरे, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ मैं और अच्छी तरीके से जानकारी देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे डाउनफॉल होगा, हम मूवमेंट को कैच करेंगे, जैसे नीचे आएगा यहाँ पे रीटेस्ट देगा, फिर शार्प फॉल यहाँ से करेगा। अब तीसरे स्टॉक की यहाँ बात करता हूँ मैं, एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक देखो आप, ओए हो यार, ये एक हायर लो के फॉर्म में ही चल रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एक बाइंग आई, ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन में चल रहा है, यहाँ पर अभी भी चल रहा है, कुछ वॉलेटाइल है ऐसा बोल सकते हैं। देखो, सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट जोन आपको दिख गया, उसके बाद ये अप डायरेक्शन में गया। अब अप डायरेक्शन में भी कैसे गया आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से देखो, एक सपोर्ट नया बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक और ब्रेक, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर आप देखो ये था इसका रिटेस्ट जोन जो कि पेंडिंग था, ये पेंडिंग रहा, इस जोन में ये विफल हो गया। अब हमें बाइंग की चाहिए। आप देखो, कुछ लोग बोलेंगे रिटेस्ट जोन, अरे बाई कर लो यार। अब देखो, आरएसआई में साफ साफ बता रहा है मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्यों घुस रहे हो उसके अंदर। यहाँ इसने बोला एक बाइंग है, लेकिन आप बाई कर लो, लेकिन आप देखो ये ईएमए के नीचे आ चुका है, फिर भी इसने आरएसआई की थोड़ी इज्जत बरकरार रखी, और यहाँ से एक थोड़ा सा मूव हमें देखने को यहाँ से मिला, लेकिन ये इतना काम का नहीं है, ये इतना काम का नहीं है। आप देखो 1:2 यहाँ भी हमें मिल रहा था, उसके बाद डाउनफॉल हुआ। आप देखो यहाँ से डाउन हुआ, रीटेस्ट जोन, रीटेस्ट जोन यहाँ पे हमें मिला। अब ईएमए भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो आप लोग देखो
ये जो लाइन आप देख रहे हो, जैसे ये यहाँ पे एक डाउनफॉल देगी हमें, मतलब क्रॉस देगा नीचे की साइड में एक देगा, तो हमें पता चल जाएगा मार्केट किस तरह तो नीचे की साइड आ रही है। और एचडीएफसी बैंक में लोग वैसे भी इसको शॉर्ट ही कर रहे हैं क्योंकि सब बजाज की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं, बजाज फिनसर्व में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अब हमारा टारगेट जो है हमें नहीं देखने को मिल रहा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको दिया इसने, एक सिग्नल हमें दिया इसने, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा और टारगेट यहाँ, तो ये तो कुछ बात ही नहीं बनी। तो अब हम इसका वेट करेंगे कि यहाँ से एक डाउनफॉल दे, डाउन में डायरेक्शन दे इस जोन में, और फिर ये इस जोन में ऐसे जाए तो हम अपना पूरा मोमेंट इसमें पकड़ सकें। और अब यहाँ पे चौथे स्टॉक की बात करता हूँ मैं, दालमिया भारत की। तो दालमिया भारत एक डब्ल्यू पैटर्न के अंदर चल रहा है, ओवरबॉट और सॉरी ओवर शॉर्ट से जा चुका है ये। और ये एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल मैं हमेशा मानता हूँ, इसकी एक्यूरेसी हमेशा 95 या 90 के पास पास रहती है। अब मैंने बहुत जगह ये ट्रेंड पकड़े हुए हैं, ये एक अच्छा जोन मानता हूँ मैं इसको। और ऐसा भी मानता हूँ कि जो इसमें स्ट्रेंथ होती है वो पूरा मार्केट को बदल सकती है। डब्लू पैटर्न बेसिकली अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें देखने को मिलता है। अभी देखो यहाँ से अगर ये रिवर्सल पूरा पूरा हो जाता है, यहाँ से हो जाता है तो ये यहाँ पे बनेगा कुछ। अब देख लो यहाँ भी लो और हाई की फॉर्म ही बन रही है, डाउन, रीटेस्ट एंड डाउन एंड रीटेस्ट, सॉरी, डाउन एंड ब्रेकअप, मतलब ब्रेक इवन, इसके ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से रीटेस्ट और ट्रेंड रिवर्सल। तो आई होप गाइस आपको मेरी लर्निंग वीडियो ये अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल पर 88 सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर देख के भड़क मत जाना कि मैं नया हूँ थोड़ा यहाँ पे, तो मुझे कुछ आता नहीं होगा। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ और वहाँ पे आपको लाइव प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, इंस्टाग्राम पे डेली एक वीडियो डालता हूँ अपने लाइव प्रॉफिट की, तो वहाँ भी आप चेक कर लो। तो मुझे इजाज़त दो, तब तक के लिए धन्यवाद।